मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कराऊंगा। मैंने एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं और एसोसिएटिव क्या होता है और कॉम्पिटिटिव क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अगर आपने वो मेरी पिछली क्लास नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वो क्लास जरूर देखें। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बस रिकॉल करा देता हूँ आपको। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास एक ये बाइनरी ऑपरेशन बताता हूँ मैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ। ए स्टार बी हमारे पास जो होगा, लेट कर लिया, हमारे पास ये ऑपरेशन है तो स्टार मेरे पास होगा एक ऑपरेशन, और ए एंड बी मेरे पास जो होगा ये इनपुट होगा, यानी कि अंदर मैं जो इनपुट करूँगा वो मेरे पास ये आउटपुट में जो आना चाहिए वो सेट में होना चाहिए। बस ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की ये कहती है। ए स्टार बी मैंने इसमें से ले लिया सेट में से 2 स्टार 3, तो 2 एंड 3 ले लिए, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। क्या ये बिलोंग कर रहा है हमारे भाई? मैंने ये दोनों इनपुट डाले, इसमें इनपुट डाले तो आउटपुट जो मेरे पास आया वो 8 आया। तो आउटपुट मेरे पास जो आया 8 आया। क्या ये मेरे पास बिलोंग सेट में कर रहा है? ये सेट ए में बिलोंग कर रहा, नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसलिए मेरे पास ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नो बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए मेरे पास ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन को आपको बताऊँ कैसे हम डिनोट करेंगे, एफ ऑफ ए क्रॉस ए इंटू ए, यानी कि ये मेरे पास आउटपुट डालूंगा और ये मेरे पास इनपुट निकलेगा। सॉरी, ये मैं इनपुट डालूंगा और ये मेरे पास आउटपुट निकलेगा। दैट्स इट। जैसे अगर मैं यहाँ से एक फंक्शन मान लूँ एफ ऑफ आर टू आर, इसी फंक्शन में मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ आर टू आर, तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से मेरे पास सेट है ए 1 2 3, 1 2 3 सेट नहीं है, अब यहाँ पर सेट है आर टू आर, यानी कि रियल नंबर है। तो मैंने 2 स्टार बी ये 2 स्टार 3 यही ले लिया, तो मेरे पास 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। जो मैंने इनपुट डाला आउटपुट मेरा निकल के आया 8। अब मुझे ये देखना कि जो आउटपुट आया वो सेट में है 8, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन आएगा। दैट्स इट, बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव जो मैंने बताया था, कॉम्पिटिटिव मेरे पास होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए बस। और यहाँ पर तीसरा मैंने बताया था आपको एसोसिएटिव। थोड़ा सा बस मैं रिकॉल कराता हूँ आपको, रिकॉल करा रहा हूँ। अगर आपने पूरी एक्सरसाइज देखनी है मेरी ये तो लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर देख सकते हो। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो इन दोनों का एसोसिएशन ए बी का, यहाँ पर बी और सी का एसोसिएशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। बस ये अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या कह रहा है कि इसमें हमको दिखाना है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या बाइनरी ऑपरेशन है। बस ये बताना है इसमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है जेड प्लस, तो इसको हम लिख लेंगे कि स्टार सच दैट जेड, यानी कि इंटीजर पॉजिटिव रियल नंबर इंटू जेड प्लस। इसी तरीक़ा से मैंने आपको ये लिखना बताया था बाइनरी ऑपरेशन। तो अब मुझे ये यहाँ पर जो शो करना है, मेरे पास है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो मुझे ये बताना ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले, आप सीधी सी बात बताओ, मैं यहाँ से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि उसने पहले ही बोला पॉजिटिव इंटीजर है, मैं यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ मैं, ए की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ 2। तो मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2, तो पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो यहाँ से इसमें डाल दो कि ए ये हो जाएगा मेरे पास 1 स्टार 2 इक्वल टू ए की वैल्यू 1 माइनस 2, मेरे पास क्या आएगा माइनस का 1, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में नहीं होगा। नहीं के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिखाना काफ़ी है। तो मेरे पास ये फंक्शन क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नो बाइनरी ऑपरेशन। तो मेरे पास ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इसी टाइप से मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लोगे कि जेड प्लस में ए, भाई कोई भी हमारे पास यहाँ से आप देख लो, ये दिया कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, मेरे पास यही है कि जेड प्लस स्टार सच दैट एक्स जेड पॉजिटिव रियल नंबर है। तो मेरे पास अगर मैं कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर लूँगा, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर लूँगा, रियल नंबर नहीं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर लूँगा तो उनका मल्टीप्लाई करने पर एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। दैट्स इट, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है। ये तो आपको लिखने की बस बात लिखने की है।
तो यहाँ से लेट भी कर से देख सकते हो आप, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 2 और 3 ले लो, तो इनका एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा जो z प्लस में होगा, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इसी टाइप से कर लोगे, 4 भी मेरे पास इसी टाइप से है, 5 मैं आपको समझा देता हूँ। चलो 3 मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास रियल नंबर है, तो स्टार सच दैट r क्रॉस r इक्वल टू r 10⁻⁴ पर ही, मतलब हमारे पास जो इनपुट है वो भी रियल नंबर और जो आउटपुट निकलेगा वो भी रियल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब बस ये है, ये भी इनपुट डालने के बाद मेरे पास आउटपुट भी रियल नंबर आना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो हमारे पास ये है a स्टार b इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कोई भी दो रियल नंबर ले लेता हूँ, कोई भी दो रियल नंबर लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर की वैल्यू आनी चाहिए सेट में, बस ये कह रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रियल नंबर में तो सब आएंगे, तो इंटीजर्स भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ a माइनस का 2, ए इक्वल टू माइनस का 2 और b इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1। तो यहाँ पर डाल के देख लो, a मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2 स्टार 1 इक्वल टू माइनस का 2 और a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी स्क्वायर, तो माइनस का 2 कोई भी वैल्यू लूँगा मेरे पास r में आएगी। तो मैंने जो इनपुट डाला, आउटपुट मेरे पास क्या निकला -2, लेकिन अब मुझे यहाँ से देखना -2 मेरे पास r में बिलोंग कर रहा तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन इसमें करना है। 5 क्वेश्चन कर देता हूँ, 4 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 5 क्वेश्चन में मेरे पास की a स्टार b इक्वल टू ए के, यानी कि जो मेरे पास है स्टार जो है सच दैट z, यानी कि इंटीजर जो है मेरे पास, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं यहाँ से क्या लूँगा, a और b जो मैं यहाँ से लेता हूँ वो पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए भाई। a और b जो मैं यहाँ से लेता हूँ वो पॉजिटिव इंटीजर ही तो होने चाहिए। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। तो दैट्स इज इम्प्लाइज, तो हमारे पास a क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने क्लियर करा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कि इसमें हमको बाइनरी ऑपरेशन भी निकालना, बाइनरी ऑपरेशन ही बताना, कॉम्यूटेटिव भी बताना और एसोसिएटेटिव भी बताना है। हिंदी में इनको बोलते हैं बाइनरी को द्विआधारी संक्रिया, और कॉम्यूटेटिव को बोलते हैं द्विआधारी क्रम विनिमय, और एसोसिएटिव को बोलते हैं सहचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे इंटीजर दिया है, तो इंटीजर दिया तो इसको मैं कैसे निकलूँगा, स्टार सच दैट इंटीजर क्रॉस इंटीजर, इनपुट इनटू इनपुट, आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा z, यानी कि इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ से मुझे दिया कि a स्टार b इक्वल टू a माइनस b, ये गिवन है मेरे पास। भाई आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो, मेरी बात सुनो, यहाँ से आप कोई भी दो इंटीजर वैल्यू ले लो, इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर -1 ले लो, -2 ले लो, कोई भी ले लो। तो यहाँ से लेट कर लेता हूँ मैं, इंटीजर में क्या क्या आते हैं मेरे पास, एक तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर ले लिया मैंने 2, और एक आते मेरे पास निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर भी मैंने क्या ले लिया -2, यही आते, यही दो चीज़ आती है हमारे पास इंटीजर में, मैंने ये दो चीज़ लिख ली, निगेटिव और पॉजिटिव। तो मेरे ए हो गया मेरे पास 2 स्टार -2 इक्वल टू ए की वैल्यू 2 माइनस और माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा 4 मेरे पास इंटीजर होगा। यानी कि इससे मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि हमने जो इनपुट डाला आउटपुट मेरे पास 4 निकला। मुझे देखना है ये सेट में है, सेट में है ये, तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। नंबर 1 बात करी हमने बाइनरी के लिए, तो बाइनरी ऑपरेशन तो ये है। आप यहाँ से भी देख लेना, आप कोई भी ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया, आप ये भी लिख सकते हो कि कोई भी दो इंटीजरों का सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे हमारे पास एक इंटीजर नंबर ही आएगा, दैट्स ऑल। कोई भी दो इंटीजरों का जो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा वो इंटीजर ही एक वैल्यू देगा। तो अब मुझे इसमें बाइनरी हो गया, अब मुझे इसमें करना है कॉम्यूटेटिव के लिए, फॉर कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए मेरे पास क्या होता है कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से a स्टार b मैंने यहाँ से लेट कर लिया, a स्टार b हमारे पास b स्टार a के इक्वल होना चाहिए। तो a स्टार b मेरे पास जो होगा, अगर मैं यहाँ से a स्टार b क्या a माइनस b
इक्वल होगा क्या b माइनस ए के? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेट कर लो आप, यहाँ से a की वैल्यू आप कुछ भी लिख लो भाई। a की वैल्यू मैं यहाँ से 1 लिख लेता हूँ, और b की वैल्यू मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। तो यहाँ से a माइनस बी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 मेरे पास क्या आएगा? माइनस का 1, और 2 माइनस 1 मेरे क्या? प्लस का 1। तो -1 और +1 हमारे पास इक्वल नहीं होते। यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि a माइनस बी हमारे पास b माइनस ए के इक्वल कभी नहीं, ये नहीं होता। कभी नहीं के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कुछ कंडीशन है हमारे पास नहीं होता। नहीं के लिए हमें सिर्फ एक ही दिखाना था, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, नो कॉम्पिटिटिव। अब मुझे दिखाना है एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव में मेरे पास क्या होता है कि a स्टार बी स्टार सी इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। तो इनका दो एसोसिएशन ले लेते हैं, a और b का, और b और c का एसोसिएशन ले लेते हैं। तो आप यहाँ से इसमें लेट ही कर लो, कोई वैल्यू कर लेते हैं हम यहाँ से कि हमारे पास a हो गया, लेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। तो मेरे पास आएगा यहाँ पर a स्टार, तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a स्टार b स्टार सी। तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ से इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी, यही तो होगा a माइनस बी और माइनस का c, क्योंकि उसको देख के कंडीशन को। तो मेरे पास a की वैल्यू है यहाँ पर 1 -2 और c की वैल्यू माइनस का 3। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 1 और माइनस का 3। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। इसी तरीक़ा से मैं राइट हैंड साइड निकाल लूँगा। राइट हैंड साइड है मेरे पास a स्टार एसोसिएशन b स्टार c इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। तो ये मैंने उसके इससे लगाया है मैंने, a माइनस बी है ना हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसी टाइप से कर लूँगा मैं। तो a की वैल्यू है 1 माइनस बी की वैल्यू है 2 माइनस 3। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ही 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि a स्टार b स्टार c के डज नॉट इक्वल टू आया हमारे पास a स्टार b का एसोसिएशन स्टार c के, यानी कि ये एसोसिएटेटिव भी नहीं होगा, नो एसोसिएटेटिव, दैट्स ऑल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका पार्ट कर दिया। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे हमारे। तो एक रेशनल नंबर का और बता देता हूँ मैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्यू, हमारे पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है हमारे पास। तो इसको मैं बना दूंगा स्टार क्यू क्रॉस रेशनल नंबर। हमारे पास एक आउटपुट भी रेशनल नंबर ही देगा। तो यहाँ से मेरे पास जो है ये है a स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। सबसे पहले तो हमें ये बताना कि हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन है भाई। रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन होती है रेशनल नंबर में। तो q हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यहाँ से मैं कोई भी दो रेशनल नंबर लिखूंगा तो मेरे पास एक रेशनल नंबर ही वैल्यू मिलेगी। इस कंडीशन को देखकर भाई यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ एक रेशनल नंबर है कि a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू 1/3 रेशनल नंबर है। तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 स्टार 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 प्लस का 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/6 प्लस 1, 6 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ से, तो 1 प्लस 6/6। तो 7/6 भी तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है, 7/6 भी तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो हम यहाँ पर a और b की कोई रेशनल वैल्यू ले और वो रेशनल नंबर पर ही हमारे पास सेट में आएगी। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नंबर 2 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर कॉम्यूटेटिव के लिए मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो a स्टार b होता है वो b स्टार ये करता हूँ a स्टार b इक्वल टू मेरे पास b स्टार a के होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ए बी प्लस 1 जो होगा 1 प्लस ए बी के होगा इक्वल, बिल्कुल होगा, कोई भी वैल्यू लिख लो आप फॉर रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर के लिए आप कोई भी जो कोई वैल्यू लिखोगे हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है कॉम्यूटेटिव में मैंने आपको बता दिया था पहली लेक्चर में कि हमारे पास अगर कॉम्यूटेटिव में एडिशन आता है तो हमारे पास वो कॉम्यूटेटिव होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो यहाँ पर आप कोई भी दो
कोई भी दो रेशनल नंबर लोगे तो ये हमारे पास इक्वल आएंगे दोनों, तो हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव हो गया। नंबर 3 हमारे पास एसोसिएटेड है। आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो, एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो। तो एसोसिएटेड होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ये मैंने आपको एसोसिएटेड के बताया है। तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस 1 जो होगा मेरे पास, ए बी प्लस 1 जो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से मैं लेट ही कर लेता हूँ ना नंबर, इससे तो अच्छा ए इक्वल टू मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1/2, बी ले लेता हूँ 1/3 और सी ले लेता हूँ 1/4। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएंगे। तो यहाँ से आप वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू 1/2 इंटू ये ए स्टार बी मेरे पास क्या होता है ए बी प्लस 1, यही तो लिखूंगा मैं ए बी प्लस 1। तो यहाँ से आप पहले लिख दोगे कि ए बी प्लस 1 स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी सी प्लस 1। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ए बी की वैल्यू मेरे पास 1/2 1/3 प्लस का 1/4 स्टार सी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/6 प्लस का 1/4। तो स्टार सी का मतलब है हमारे पास यहाँ पर, तो मेरे पास ये कोई वैल्यू आ जाएगी ए स्टार बी। तो ए स्टार बी यहाँ पर मान लो मेरे पास कोई वैल्यू आ गई, तो मैं इसको फिर इसमें सी में स्टार निकाल दूंगा यहाँ से। यहाँ से आप देख लो, अब मेरे पास ये हो गया ए स्टार बी की जगह ए बी प्लस 1। अब यहाँ पर इसको मैं ए पढ़ूंगा और ये इसको बी पढ़ूंगा, तो ए स्टार बी, तो ए स्टार बी मेरे पास हो जाएगा ए बी सी प्लस 1। तो ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा ए बी सी प्लस 1। इसी टाइप से मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। आप इनको एग्जाम्पल में रख के देख लेना, तो मेरे पास ये एसोसिएटेटिव भी हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा 1/6 प्लस का 1/4 प्लस यहाँ से ए बी सी की वैल्यू रख देना 1/2 1/3 1/4 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास ये एसोसिएटेटिव भी हो जाएगा, आप निकाल के देख लेना। तो यहाँ से मेरे पास 6 एलसीएम, ये 6 और 4 का आप एलसीएम लोगे। अगर मुझे एलसीएम लिखाना आपको सिखाना पड़े तो फिर बेकार है। तो यहाँ पर 12 एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास ये वाली एसोसिएटेटिव की प्रॉपर्टी इसके इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास ये एसोसिएटेटिव भी हो जाएगा, बाइनरी भी हो गया, कॉम्पिटिटिव भी हो गया, एसोसिएटेटिव भी हो गया। तो अब यहाँ से अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, कि क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे जो अलग लग रहा है वो है मेरे पास VI 6। ये 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इतने बड़े तो इनमें है नहीं। तो ये 6 है हमारे पास कि R माइनस यानी कि -1 को छोड़कर, ये मेरे पास A स्टार B। तो हमारे पास इसमें ये कि A स्टार यानी कि R हमारे पास जो रियल नंबर होगा वो -1 को छोड़कर होगा। मुझे ये बताना कि मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है या कॉम्पिटिटिव है या एसोसिएटिव है। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ पहले बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसके दिखाने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बहुत है। तो यहाँ से मेरे पास कैसे आएगा कि ये मेरे पास ये, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा इसे कि A/B प्लस 1 इक्वल टू -1 यहाँ पर ही रख दूँगा। तो मेरे पास हो जाएगा A माइनस का B माइनस का 1। तो यहाँ से मेरे पास आएगा A प्लस 1 इक्वल टू -1। A और B की कोई ऐसी 2 नंबर सोच लो जो हमारे पास माइनस का 1 आए, माइनस का 4 और प्लस का 3। तो मेरे पास क्या आएगा -1 ऑब्वियसली। तो यहाँ से अब मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे पास ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फॉर बाइनरी के लिए A इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 4 और -4 और B इक्वल टू मैं ले लेता हूँ मैं 3। तो मेरे पास हो जाएगा -4 स्टार 3 इक्वल टू A की वैल्यू -4, B की वैल्यू 3 प्लस 1 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई -1। तो अगर -1 आ गई तो मेरे पास ये R में नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने पहले बोला -1 को छोड़कर। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नो बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए मैंने इसको नहीं के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिखा दो काफ़ी है। अब देखता हूँ मैं कॉम्पिटिटिव के लिए, सेकंड देखता हूँ मैं कॉम्पिटिटिव के लिए। सेकंड देखता हूँ मैं कॉम्पिटिटिव के लिए। तो मैंने यहाँ से लेट कर लिया A की वैल्यू मैंने यहाँ से लेट कर ली 2 और B की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ से 4। तो इन पर चेक कर लो, कोई भी आप ले लो, नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है, बस इतना ध्यान रखना। ये होता मेरे पास A स्टार B
इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए कॉम्पिटिटिव में। तो ये मेरे पास ए अपॉन बी प्लस वन और ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस वन। तो यहाँ से दोनों इक्वल आने चाहिए। ए की वैल्यू मेरे पास 2, बी की वैल्यू है 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा मेरे पास बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू है 2 प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास आया 2/5 और ये आया 4/3 जो कि हमारे पास इक्वल नहीं है। तो ये मेरे पास नो कॉम्पिटिटिव होगा। नहीं के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बहुत थे, मेरे पास कॉम्पिटिटिव भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ से क्या देखूँगा एसोसिएटिव के लिए। तो फॉर एसोसिएटिव के लिए मैं क्या करता हूँ कि सी की वैल्यू यहाँ पर 6 रख लेता हूँ, सिर्फ ए की वैल्यू 2 रहने देता हूँ और बी की वैल्यू 4 रहने देता हूँ। आप यहाँ पर डाल रख के देख लेना, अगर हमारे पास एसोसिएटिव होगा तो वे दोनों इक्वल, तीनों हमारे दोनों इक्वल आ जाएंगे, नहीं होगा तो इक्वल नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से नहीं है, तो यहाँ से आप देख लेना चेक करके इसको। तो इसमें आप रख के देख लेना एसोसिएटिव भी ये होगा या नहीं होगा, आप चेक कर लेना। इसके लिए एसोसिएटिव के लिए मैं क्या करता हूँ कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। हमारे पास ये एसोसिएशन, ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारे पास ये एसोसिएटिव होगा, नहीं आए तो हमारे पास ये एसोसिएटिव नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट करा दिए, 2 के पार्ट करा दिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कि दिया कि कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं वेज। ये साइन होता है वेज, जैसे स्टार होता है इसको भी हम स्टार के उस पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेज होता है। ऑन दी सेट 1 2 3 4 डिफाइन करना हमें कि ए वेज मिनिमम होगा, ए कॉमा बी राइट द ऑपरेशन टेबल। हमें ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो ऑपरेशन टेबल हम किस टाइप से बनाते हैं वो समझे आप आराम से। तो कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ से मैं इसको सेट मान लूँगा, सेट ए। तो इसको सेट ए मान लूँगा तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा ए सच दैट ए क्रॉस ए आउटपुट, और इनपुट डाला अंदर आउटपुट निकला। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया पहले भी। सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, सेट ए है मेरे पास, तो मैंने ए सेट कर लिया था। ये है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट है। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा, कभी आप उसको देखने लगो। तो यहाँ से मैं अब आपको समझाता हूँ कि ऑपरेशन टेबल हम किस टाइप से बनाते हैं। ध्यान से देखना, ऑपरेशन टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑपरेशन टेबल ही हमको बनानी है। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं सेट ए की 1 2 3 4 एंड 5। सेट ए की वैल्यू हो गई। जो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएंगी इनको मैं बोलता हूँ ए, और जो यहाँ पर ये वैल्यू आएंगी वो होंगी हमारे पास बी। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस टाइप से मेरे पास ये टेबल बन जाएगी। टेबल बनाना आप सीख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है टेबल का। अब टेबल किस टाइप से बनाएंगे वो देखो। इसने बोला मिनिमम ए एज, ये है मेरे पास वेज। तो ए वेज बी जो मेरे पास होगा वो मिनिमम ए कॉमा बी होगा। तो मिनिमम के लिए इसमें देख लो 1 और 1 में मिनिमम कौन सा 1, 1 और 2 में 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1 और 1 और 5 में मिनिमम 1, 2 और 1 में 1, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में मिनिमम कौन सा 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। तो इस टाइप से टेबल बनेगी हमारे पास। इसको सेट को देखकर मिनिमम बोला तो मिनिमम के लिए 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3 मिनिमम, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में मिनिमम 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4, और 5 और 1 में 1 2 3 4, और 5 और 5 में 5 मिनिमम। इस टाइप से हमारे पास ये टेबल बनेगी। बस मुझे एक यही टेबल बनाना था, ऑपरेशन टेबल यही बनानी थी। बस इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ऑपरेशन टेबल बनानी थी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे ऑपरेशन टेबल गिवन है, तो मुझे कुछ कंसिडर ये निकालना, कंप्यूट करना कि 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 होगा। तो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप देख लो 2 स्टार 3, 2 स्टार में हमारे पास 2 देखो ये रहा। अब यहाँ से ये तो मेरे पास ए हो गया ना, ए और बी, तो ये मेरे पास ए होता है और ये बी होता है, मैंने अभी बताया आपको टेबल में। तो ये 2 यहाँ पर ए में देख लिया। अब स्टार 3 मुझे देखना बी में 3,
तो यहाँ पर अब इसी लाइन में यहाँ पर 2 की वैल्यू हो जाए तो मेरे पास हो गया 1। अब मेरे पास यहाँ पर हो गया 1, तो 1 स्टार 4 निकला यहाँ से। तो 1 स्टार 4, 1 देख लो इसमें और 4 देख लो बी में, तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 1। अब इसी तरीक़ा से 3 स्टार 4 देख लो, 3 मैं ए में देखूंगा और 4 मैं बी में देखूंगा। तो इसी की लाइन में आप यहाँ पर आ जाओ 1, तो मेरे पास 3 स्टार 4 क्या हो गया 1। तो ये मेरे पास अब यहाँ पर निकलेगा 2 स्टार 1, इसका 1 आ गया। अब 2 स्टार 1, तो 2 मेरे पास ए में देखूंगा और 1 देखूंगा मैं इसमें, तो मेरे पास क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास इन दोनों की वैल्यू निकल गई 1 1। 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू 1 है, 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू मेरे पास आई 1। अब इसमें देखना मुझे इसमें देखना ये मेरे पास कॉम्पिटिटिव है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए मैं क्या देखता हूँ कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही चेक करता हूँ। तो यहाँ से मैं सभी के लिए यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सभी के लिए चेक, तो ये लेना पड़ेगा मुझे 1 स्टार 2 इक्वल टू होगा 2 स्टार 1 के। इस टाइप से सब लेने पड़ेंगे। 2 स्टार यहाँ से लेना पड़ेगा 1 स्टार ए, 1 के साथ सभी लेंगे, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 स्टार 3, तो 3 स्टार 1 के होगा। तो आप देख लेना ये सभी हमारे पास इक्वल आ रहे होंगे, तो एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर ऐसे तो हमारे पास 2 स्टार 1 हो जाएगा, 2 स्टार 3, 2 स्टार 4, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी है। तो इससे न देखने के बजाय आप इस टेबल को देख लो कि इस टेबल में क्या बन रहा है। ये 1 का एचसीएफ 1, 1 और 2 का एचसीएफ 1, 1 और 3 का 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1, 2 और 1 का 1, 2 और 2 का 1, 2 और 3 का 1, 2। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, एक एचसीएफ टाइप चल रहा है। ये जो ऑपरेशन टेबल है एचसीएफ टाइप चल रहा है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि किन्हीं भी 2 एचसीएफ कि कोई भी हमारे पास 2 एचसीएफ नंबर आते हैं, हमने लेट कर लिए ए स्टार बी, तो कोई भी 2 ए और स्टार बी हमारे पास एचसीएफ आएंगे बी स्टार ए के। कोई भी 2 आप वो निकालोगे एचसीएफ, तो उन ए और बी का आपने कोई भी वैल्यू लेट कर ली, ए और बी, उनका एचसीएफ निकाला, उनका एचसीएफ आया 1, तो बी और ए का भी एचसीएफ हमारे पास 1 आएगा, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब मुझे निकाल रहा है 2 स्टार 3, तो यहाँ से फिर के चालू हो जाओ, 2 हमारे पास हो गए ये और 3 हमारे पास बी में देखूंगा, तो यहाँ से हमारे पास ये रो में आएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 स्टार 3 इक्वल टू मेरे पास आया 1। अब देखूंगा मैं 4 स्टार 5, तो 4 मेरे पास ये रहा और 5 मेरे पास ये रहा, तो मेरे पास आएगा इसमें 1, तो इसका भी मेरे पास क्या आएगा 1। तो मेरे पास आया 1 स्टार 1, यही तो हुआ, बीच में 1 है, तो 1 स्टार 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देख लो 1 स्टार 1 मेरे पास 1 ही होगा, दैट्स ऑल। 1 स्टार 1 इनका 1 बना है, तो 1 स्टार 1 हमारे पास 1 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास कि इसमें बोला इसने कि हमारे पास सेट है 1 2 3 4, एक बाइनरी ऑपरेशन है, जो कि हमें इसी के मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ही हमें देखना है कि हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर जो 4 टेबल बनी है वो सेम बनी है अपने। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है कि स्टार हमारे पास जो स्टार डैश होगा बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन हमें बोला है 1, 2, 3, 4, 5। तो ए स्टार बी इक्वल टू एच सी एफ हमारे पास होगा ए स्टार डैश बी। तो इज द ऑपरेशन, इसने बोला इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज ऑपरेशन डिफाइन इन एग्जाम्पल 4 एबव। तो ये बात सही है, यानी कि जो ये हमारे पास ये स्टार है वो एचसीएफ ही तो बन रहा है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ उसने बोला एबव क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारे पास उसने एचसीएफ बोला ए स्टार डैश का बी। तो ये इसको हम देखेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल सेम टू यही आएगा हमारे पास। अगर आप इसको ऑपरेशन टेबल बनाओगे तो इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज ऑपरेशन डिफाइन इन एग्जाम्पल एबव 4 एबव। तो ये हमारे पास ये बात ट्रू होगी, यस होगा। लेकिन उसने बोला अपने उत्तर की वो भी जांच करो कि ये क्यों है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास ये हो जाएगा
कि हमको एक क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली थ्रो द टेबल व्हाट वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट इज गिवन HCF ऑफ 2 नंबर, दैट्स वाई स्टार दिस इज ऑल्सो द HCF ऑफ 2 नंबर, दैट्स ऑल। आप ये वैल्यू, ये चीज़ लिख देना। आपने जो इसने बोला है कि अपने क्वेश्चन की जांच भी करो, तो उसके लिए हमारे पास यही काफ़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और कराता हूँ, और इस एक्सरसाइज को मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा कि हमारे पास लेट कर लिया हमने, हमारे पास एक स्टार है जो बाइनरी ऑपरेशन ऑन n नेचुरल नंबर में गिवन है हमारे पास A स्टार B एलसीएम ऑफ A एंड B का, A स्टार B का हमें एलसीएम चाहिए। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास 35, और 26, 20 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर वो भी मुझे बताना पड़े तो फिर तो बस। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 80। तो बस हमें इनमें तो एलसीएम ही फाइंड आउट करना था, क्योंकि उसने बोला है A स्टार B इक्वल टू एलसीएम ऑफ A एंड B। A एंड B का हमको जो लेना है वो एलसीएम लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हमें दिखाना है कि ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव है। तो इसको अब हम चेक करते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, आप यहाँ से सीधे सीधे देख लो कि एलसीएम ऑफ A स्टार B इक्वल टू एलसीएम ऑफ B स्टार A के आएगा हमारे पास, बिल्कुल आएगा। आप कोई भी दो, आप यहाँ से कोई भी दो वैल्यू का अगर एलसीएम लोगे, मान लो कोई भी दो, जैसे हमारे पास 20 और 60 हो गई, इनका हमने एलसीएम लिया। अगर हमने 20 और 16 का एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आया 80। अब मैं यहाँ से 16 और 20 का एलसीएम लूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा 80 नहीं तो आएगा, तो भी मेरे पास क्या आएगा तब भी 80 आएगा। तो हमारे पास ये बात ट्रू है, यानी कि कॉम्पिटिटिव है। थर्ड है हमारे पास, हमें दिखाना है कि हमारे पास एसोसिएटिव है। तो मेरे पास एसोसिएटिव दिखाने के लिए क्या होता है कि A स्टार B स्टार C के होगा हमारे पास कि A स्टार B स्टार C का एसोसिएशन, ये दिखाना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A को लेट कर लेता हूँ A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने निकाला A और B और C की वैल्यू हमने लेट कर ली। तो A स्टार B मेरे पास क्या है एलसीएम, तो 2 स्टार B एंड स्टार C की वैल्यू 4। तो ये मेरे पास 2 3 B की वैल्यू 3। तो 2 और 3 का मैंने एलसीएम निकाला तो मेरे पास कितना आया 6 स्टार 4। इन दोनों का एलसीएम निकाला तो मेरे पास आया 12। अब इसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये मैं राइट हैंड साइड निकाल लूँगा इधर। तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू क्या 2 स्टार और B की वैल्यू क्या 3 स्टार 4। तो 3 और 4 का एलसीएम मैंने निकाला तो मेरे पास आया यहाँ पर 12, और 2 और 12 का एलसीएम निकाला तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 12। तो मैंने देखा ये मेरे पास कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि A स्टार B इक्वल टू B स्टार C के, A स्टार B एसोसिएशन B स्टार C के इक्वल आ रहा। अब मुझे इसमें 4 निकाला, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन n नेचुरल नंबर में। तो 4 में मुझे क्या करना है कि ये मुझे आइडेंटिटी दिखाना है कि ये आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या होता है A स्टार, आइडेंटिटी को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू A, या कोई I से भी कर देता है। तो A स्टार A, जो A है मेरे पास वो नेचुरल नंबर है और जो E है मेरे पास नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ से आपको देखा कि अगर मैं कोई भी, जैसे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 10, कोई 10 का ले लेता हूँ, अब मुझे ये 10 ही वैल्यू अब आनी है, तो मैं दूसरी वैल्यू क्या लूँगा, इसके साथ 1 लूँगा। तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 10 ही आएगा। तो इसमें भी तो यही बात कह रहा है कि इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लेता हूँ, इसका मतलब ये तो एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू यही आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से कह दिया कि एलसीएम ऑफ A एंड 1 इक्वल टू A, क्योंकि A का मैं 1 के साथ E मैंने क्या पुट कर लिया 1। तो अगर मैं A और 1 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास A ही वैल्यू आ रही होगी। इक्वल होगा मेरे पास एलसीएम ऑफ 1 एंड A के। तो ये एलसीएम होगा मेरे पास 1 एंड A के। तो यही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा।
हमने भाई यहाँ से क्या बताया कि इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर यही वैल्यू आती है तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल में 10 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं 1 लूँगा 10 के साथ, तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 10 ही आएगा। दैट्स ऑल। अब इसमें 5 में मुझे निकालना कि कौन सा एलिमेंट नेचुरल नंबर है, इन्वर्टेबल है ऑपरेशन में, ये मुझे बताना इसमें। तो यहाँ से मेरे पास ये भी हो जाएगा कि ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट बी स्टार ए के, और ए मेरे पास क्या बिलोंग नेचुरल नंबर, बी भी क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए भी मेरे पास क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये उसने पहले ही यहाँ पर मुझे बता दिया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, जो एलसीएम होगा, एलसीएम ए स्टार बी का इक्वल टू 1 होगा एलसीएम ऑफ बी स्टार ए के। यानी कि हमारे पास ए स्टार बी का जो एलसीएम आएगा और बी स्टार ए का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास तब होंगे जब हम ये कंडीशन कह दें कि ए एंड बी हमारे पास बोथ दोनों क्या है, 1 के इक्वल है। ए एंड बी हमारे पास दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास 1 हमारे पास नेचुरल नंबर है। दैट्स ऑल। यही हमारे पास इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में मैं इतना ही रखता हूँ। अगली एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करा दूंगा। अगर आपने अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।